नमस्ते। हमारे इस नए एक्सप्लेनर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज ना हम एक बेहद ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हम उस विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे जो ये तय करता है कि हमारी रोजमर्रा की चीजें आखिर किन चीजों से बनी होती हैं और उनके पीछे का असली लॉजिक क्या है। मतलब सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम सैकड़ों चीजें इस्तेमाल करते हैं, राइट? पर क्या कभी आपने सोचा है कि वो उसी खास मटेरियल से क्यों बनी है? चलिए सीधा एक बड़े ही अजीब से सवाल के साथ शुरुआत करते हैं। जरा इमेजिन कीजिए, अगर कोई एक सूती कपड़े से बने ग्लास में पानी पीने की कोशिश करे तो क्या होगा? है ना, एकदम बेतुका सवाल। जाहिर है कपड़े का ग्लास पानी को रोक ही नहीं पाएगा। लेकिन सच बताऊं, ये बेतुका सवाल ही हमें इस विज्ञान की एक बहुत गहरी समझ की ओर ले जाता है। अब इसका सटीक जवाब ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले अपने आसपास की चीजों को थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करना होगा। हमारे आसपास की हर एक चीज, चाहे वो आपके हाथ में पकड़ी हुई कोई किताब हो, लिखने वाला पेन हो या पानी पीने का ग्लास, कागज, लकड़ी, कांच या प्लास्टिक जैसे अलग अलग मटेरियल से बनी होती है। और हर मटेरियल की ना अपनी एक बिल्कुल अलग पहचान और खासियत होती है। तो आज की इस चर्चा का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहने वाला है। हम शुरुआत करेंगे प्राचीन सामग्रियों पर महारत से, फिर चीजों को छांटने की कला, दिखावट का विश्लेषण, कठोरता का परीक्षण और अंत में देखेंगे कि कैसे उद्देश्य ही सामग्री को तय करता है। चलिए सीधे पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे परफेक्ट मटेरियल चुनने का इंसानी जुनून असल में हजारों साल पुराना है। अब इस प्राचीन संस्कृत श्लोक को देखिए, उपादानम भवेत् तस्य मृत्तिका लोहमेव च। रस रत्न समुच्चय का ये श्लोक इस बात का पक्का सबूत है कि हमारे प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों को एकदम सटीक अंदाजा था कि अत्यधिक उच्च तापमान को सहने और धातुओं को गलाने के लिए कौन सा विशिष्ट मटेरियल सबसे सही है, यानी मिट्टी और लोहा। मतलब ये साइंस कोई आज की नहीं बल्कि सदियों पुरानी। और इस कमाल की निपुणता का सबसे शानदार उदाहरण हमें हड़प्पा सभ्यता की प्राचीन कलाकृतियों में देखने को मिलता है। जरा सोचिए, 4000 साल से भी पहले उन्होंने खाना पकाने और स्टोरेज के लिए ये बेहद खास टेराकोटा बर्तन बनाए थे। उस जमाने में मिट्टी को इस हद तक पकाना और उसे इतना मजबूत बनाना अपने आप में मानव इतिहास की एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि थी। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि इन शुरुआती टेराकोटा बर्तनों को बनाना कोई तुक्का नहीं था। ये कच्ची मिट्टी को तैयार करने का एक प्रॉपर मल्टी स्टेप साइंटिफिक प्रोसेस था। मिट्टी को अच्छे से साफ करना, उसे बारीकी से छानना, गूंथना, चाक पर शेप देना और फिर भट्टी में हाई टेम्परेचर पर पकाना, ये सब भौतिक गुणों की गहरी समझ के बिना पॉसिबल ही नहीं था। और इतिहास से मिली यही समझ हमें ले आती है एक बहुत ही बेसिक लेकिन जरूरी साइंटिफिक स्किल तक, वर्गीकरण, या सीधे शब्दों में कहें तो चीजों को छांटने की कला। अब मान लीजिए आपके सामने चीजों का ऐसा अस्तव्यस्त ढेर लगा हो जिसमें ताला, गेंद, नोटबुक और स्केल सब कुछ एक साथ मिक्स हो। दिमाग चकरा जाएगा ना? ऐसे में विज्ञान हमें सिखाता है कि हम उन्हें उनके आकार, रंग या मटेरियल जैसे समान गुणों के आधार पर क्लासिफाई करें, ताकि इस उलझी हुई दुनिया में थोड़ी व्यवस्था बन सके। इसे अपनी डेली लाइफ से जोड़कर देखिए। इमेजिन कीजिए कि अगर किसी पंसारी ने अपनी दुकान में मसालों को एक तरफ और दालों को दूसरी तरफ सलीके से नहीं रखा होता, तो क्या वहां कुछ भी ढूंढना आसान होता? बिल्कुल नहीं। छांटने की ये कला ही चीजों को आसान बनाती है। ठीक वैसे ही जैसे एक फार्मासिस्ट अलग अलग टाइप की दवाइयों को ऑर्गेनाइज करके रखता है। इस टेबल पर नजर डालिए। यहाँ वस्तु और सामग्री का ये रिश्ता बड़ा ही फ्लेक्सिबल है। एक ही चीज, जैसे कि पानी पीने का ग्लास, कांच, धातु या प्लास्टिक से बन सकता है, और उसी तरह एक ही मटेरियल से ढेरों अलग अलग चीजें बनाई जा सकती हैं। ये सब पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करता है कि हमें उस चीज का इस्तेमाल कहाँ और कैसे करना है। तो चलिए अब इन सामग्रियों को छांटने वाले स्पेसिफिक गुणों के बारे में थोड़ी और गहराई से बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दिखावट की। आमतौर पे ना मटेरियल दिखने के आधार पर दो मेन कैटेगरीज में आते हैं, लस्ट्रस यानी चमकदार और नॉन लस्ट्रस यानी बिना चमक वाले। चमकदार सामग्रियों में आपका लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम और सोना जैसी धातुएं आ जाती हैं, और दूसरी तरफ लकड़ी, रबर या कागज जैसी सामग्रियां एकदम डल या चमकहीन होती हैं। लेकिन भाई, बाहरी दिखावट कई बार धोखा भी दे जाती है। वो पुरानी कहावत तो सुनी होगी आपने, हर चमकती चीज सोना नहीं होती।
कई बार बिना चमक वाले मटेरियल पर सिर्फ असली धातु की चमक की नकल करने के लिए प्लास्टिक या मोम की पतली सी लेयर चढ़ा दी जाती है। तो विज्ञान कहता है कि सिर्फ आंखों पर भरोसा मत कीजिए। दिखावट के बाद चलिए अगले गुण की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि मटेरियल की हार्डनेस यानी कठोरता से हमें क्या समझ आता है। दिखावट के अलावा हम चीजों को उनकी कठोरता से भी क्लासिफाई करते हैं। अब जरा एक लोहे के ताले को चाबी से खरोचने की कोशिश कीजिए और फिर किसी मोम या रबर के टुकड़े को। लोहे को खरोचना कहीं ज्यादा मुश्किल है ना? सिंपल सी बात है। जो आसानी से दब जाए या खरोचा जा सके वो नरम है, जैसे स्पंज, और जो ना दबे वो कठोर है, जैसे पत्थर या लकड़ी। और ये हार्डनेस रियल लाइफ में कितनी मायने रखती है, ये खेलों से बेहतर क्या समझाएगा। कोई भी इंसान एक भारी ठोस क्रिकेट की गेंद से टेनिस खेलने के बारे में सोचेगा भी नहीं, क्योंकि गेंद का मटेरियल उसके उछालने के तरीके को पूरी तरह से बदल देता है। एक सॉफ्ट सी हैंड एक्सरसाइज बॉल क्रिकेट के मैदान पर तो बिल्कुल काम नहीं आएगी ना। और ये बात हमें सीधा हमारी सबसे अहम निष्कर्ष तक ले आती है कि आखिर कोई खास मटेरियल किसी खास काम के लिए ही क्यों चुना जाता है। शुरुआत वाले सवाल पर वापस लौटते हैं। अब आप यहाँ साफ साफ देख सकते हैं कि पानी के गिलास कभी भी कपड़े के क्यों नहीं बनाए जाते। भाई, कपड़े में पानी को रोक कर रखने की वो ताकत, वो भौतिक गुण होता ही नहीं है। पानी सीधा हर पर बह जाएगा और गिलास बनाने का जो मेन पर्पस था वही खत्म हो जाएगा। तो मटेरियल चुनने का एक गोल्डन रूल है, किसी भी चीज का जो अल्टीमेट काम या उद्देश्य है ना, वही पूरी तरह से ये तय करता है कि उसे बनाने के लिए हमें कैसे भौतिक गुणों वाली सामग्री चाहिए। तो जैसे जैसे हम अपने आसपास इन सोच समझकर बनाई गई चीजों को देखते हैं, हमें खुद से ये सवाल जरूर पूछना चाहिए, जब विज्ञान भविष्य में नई और अनजान सामग्रियों की खोज करेगा, तो कल हम और क्या-क्या अकल्पनीय चीजें बना पाएंगे। जरा सोचिएगा इस बारे में। इसी दिलचस्प सवाल के साथ हमारे स्रोत सामग्री का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है। हमारे साथ इस सफर में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।